हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं आपके साथ नीलम दांगी। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे रेखीय समीकरण का हल तथा इसके उत्तर की जांच करना। इससे पहले हमने एक वीडियो में रेखीय समीकरण के बारे में बेसिक चीजें डिस्कस की थी। रेखीय समीकरण क्या होती है और इनका हल कैसे किया जाता है। आज इसका सेकंड पार्ट है। तो हम जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पर आधारित ही आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं अति लघु में या वस्तुनिष्ठ में कि किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को हम कैसे सोल्व करते हैं, इक्वेशन बनाकर, वही चीजें हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर ऐसे सवाल हो तो उनमें हम कोई भी संख्या मान लेते हैं। मान लिया हमने वह संख्या x है, माना वह संख्या हमारी x है। तो फिर इसके बाद में हमें सवाल के अकॉर्डिंग ही चलना है। इसमें कहा गया है कि संख्या के 3 गुने, हमारी संख्या है x का 3 गुना और इसका 12 का योग। संख्या का 3 गुना और 12 का योग 72 है। तो हमें संख्या बतानी है क्या है। यह हमारी एक रेखीय समीकरण बन जाती है। ऐसे सवालों में हम कोई भी संख्या मान लेते हैं x, y, z और फिर सवाल के अनुसार इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या है कि संख्या का 3 गुना और 12 का योग 72 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका हल करते हैं। 3x + 12 = 72, 3x बराबर 72। ये इधर प्लस है, उधर जा करके माइनस हो जाएगा, -12। तो 3x बराबर आ जाएगा हमारा 60। ओके, अब इधर देखते हैं ये 3 क्या है, गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 60/3 = 20। हमारा जो x का मान है यह 20 आ जाएगा। ओके, तो हमारी संख्या आ गई 20। अब उसके उत्तर की जांच देखते हैं ये हमारा सही है या नहीं है। इसमें क्या है कि हमारी संख्या 20 है। अगर हम 20 का 3 गुना करते हैं, 20 का 3 गुना और 12, इसमें 12 जोड़ देते हैं, तो हमारी संख्या क्या आ जाती है, 20 × 60 + 12 = 72। तो इसमें देखिए हमारा आंसर 72 है। इसमें 3 संख्या का 3 गुना और 12 का योग 72 है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। तो हमारा क्वेश्चन सही है और हमारी संख्या है 72। आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको एक बार और समझा देती हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है, वह संख्या ज्ञात करनी। माना संख्या x है, फिर संख्या को x मानकर हम सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं कि संख्या का 3 गुना, x का 3 गुना प्लस 12 इन सभी का योग किसके बराबर है, 72 के बराबर है। फिर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। ये इधर 12 प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 3x बराबर 72 - 12 = 60 आ गया। x का मान आ गया हमारा 20। तो हमारी संख्या क्या आ गई, हमारी संख्या आ गई 20। किसी संख्या के 1/4 से 1 घटाने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल, किसी संख्या के 1/4 से 1 घटाने पर शेषफल 1 आता है, शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है कि संख्या क्या होगी। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें मान लेते हैं, हमें कोई संख्या दी नहीं गई है, हमें संख्या निकालनी है। तो संख्या मान लेते हैं x। माना संख्या x है, माना संख्या x है। फिर सवाल के अनुसार चलते हैं कि संख्या हमारी x है। x का 1/4 में से 1 घटाने पर जो शेषफल आएगा वह 1 आएगा। ओके,
हमारी रेखीय समीकरण बन गई। अब इस समीकरण को सोल्व करते हैं। समीकरण को सोल्व करना हमने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आ गया 4, तो x माइनस 4 इक्वल टू 1 आ गया। ये इधर भाग में उधर जाके गुना में हो जाएगा। x माइनस 4 इक्वल टू 4 आ गया। ये इधर माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो x बराबर आ गया 8, यानी जो हमारी संख्या थी वह 8 आ गई। अब देखते हैं इसके उत्तर की जांच, यह सही है या गलत है। हमारी संख्या सही आई है या गलत आई है। x का मान यहाँ रख लेते हैं 8/4 माइनस 1। इससे इसको भाग देंगे, 2 आ जाएगा और 2 में से 1 घटा 1 आ गया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया है, यानी हमारा x का मान समीकरण का हल सही है। तो हमारी संख्या क्या आ गई, 8। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए इसको सवाल में देखते हैं कि किसी संख्या x यानी 8 का 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 आता है। अभी आपको उत्तर की जांच करके दिखाई है। यह ऐसे ही है, 4 से इसको भाग देंगे 2 और 2 में से 1 गया 1। तो आपका शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या में 4 से गुना करने पर और फिर 7 घटाने पर उत्तर 65 आता है। एक संख्या में 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर और फिर 7 घटाने पर 65 प्राप्त होता है। संख्या में ज्ञात करनी है। ओके, देखते हैं इसकी इक्वेशन कैसे बनती है। हमने मान लिया माना संख्या x है, माना संख्या बराबर x है। तो अब सवाल के अनुसार चलेंगे कि संख्या में 4 से गुना करने पर, x में 4 से गुना करने पर फिर 7 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 65 प्राप्त होता है। देखिए ये हमारी रेखीय समीकरण बन गई। यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी वह संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होगा, 4x बराबर, ये इधर माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, उधर जाकर हो जाएगा ये प्लस में। तो 65 प्लस 7, 4x बराबर ये क्या आ गया, 72 आ गया, 72। और अब x की वैल्यू निकालेंगे, इधर गुना में है उधर जाके भाग में हो जाएगा। x बराबर 72/4, 4 से इसको भाग देंगे, 18 चौक 72, 18 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 18। हमारी जो संख्या थी, हमारी वह संख्या 18 आ गई। अब देखते हैं कैसे सवाल में फिट करके इसको। x की वैल्यू हमारी 18 आ गई, यानी 18 में 4 से गुना करी और फिर 7 घटा दिया। तो 18 में 4 से गुना करी और फिर 7 घटा दिया, 18 चौक 72 माइनस 7 इक्वल टू 65। तो हमारी इक्वेशन फॉलो हो गई। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही हमें सारे सवाल ऐसे ही करने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 51 हो। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है जिनका योगफल 51 हो। हमें यहाँ कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं दी गई है, केवल दोनों संख्याओं का योगफल दिया गया है। अब आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमारी
एक से लेकर 1 2 3 4 अनंत तक होती है। आपको पहले समझा गया है प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो हमने मान लिया जो हमारी छोटी प्राकृतिक संख्या है वह हमारी x है। पहली प्राकृतिक संख्या हमारी x आ गई। दूसरी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी हमारी x प्लस 1। जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ऐसे ही एक संख्या में हम किसी संख्या में हम एक संख्या जोड़ेंगे तो अगली हमारी प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमने सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x मान ली और जो दूसरी प्राकृतिक संख्या है वह हमारी क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। तो इसमें कहा गया है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या x प्लस 1 पहली प्राकृतिक संख्या और दूसरी प्राकृतिक संख्या को जोड़ करके इनका योगफल आ गया 51। ओके, अब हमारी यह रेखीय समीकरण बन गई। अब इसको सोल्व करते हैं और x का मान निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x और x 2x प्लस 1 इक्वल टू 51। 2x बराबर आ जाएगा, ये इधर प्लस है उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 51 माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 50। ओके, अब देखते हैं 2x बराबर आ गया हमारा 50, x बराबर आ गया हमारा 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 25, यानी जो हमारी पहली प्राकृतिक संख्या है वह आ जाएगी 25 और जो इससे अगली प्राकृतिक संख्या है वह आ जाएगी 25 प्लस 1 बराबर 26। तो हमारी जो दो प्राकृतिक संख्या होगी वह आ जाएगी 25 और 26 और अगर हम इन दोनों का योग करें तो हमारा 51 के बराबर आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर में 2 नंबर में, और आपके कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यहाँ अच्छे से आप कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कुछ भी रटना नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ जाता है तो जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से सभी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो अब देखिए, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो छोटी संख्या में ज्ञात करनी है। देखिए, क्रमागत कहा गया है कि क्रमागत ऐसे नहीं कि 25 है फिर 27 आ जाए। तो क्रमागत का मतलब है 25 से आगे आने वाली संख्या क्रम से, तो क्या आएगी 26। तो ऐसे हमारी क्रमागत संख्या होगी, आगे पीछे नहीं, एक क्रम से। तो दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। 21 है तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया पहली संख्या हमारी x है, माना पहली संख्या x है और इससे दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें एक ऐड कर देंगे, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1 और इन दोनों का योग क्या है 21 है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 21, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 21। ओके, ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर 20 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 10। जो हमारी पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारी 10 आ जाएगी और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारी, दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी 11। अगर 10 और 11 को जोड़े तो हमारे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। हमारी संख्या भी सिद्ध हो गई, उत्तर की जज भी हो गई और हमारी संख्या भी आ गई। पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या हमारी 11 आ गई। ओके, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए, जैसे यदि एक विषम संख्या 2x प्लस 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी।
पहली क्रमागत विषम संख्या 2x प्लस 1 है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी हमारी 2x प्लस 3 हो जाएगी। ओके, ये कैसे हुई अभी आपको बताती हूँ। हम मान लेते हैं x की एक वैल्यू रख लेते हैं, x का मान रख लेते हैं 2 गुना 1 बराबर 1 आ जाएगा, तो सॉरी प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 3 आ गई हमारी विषम संख्या। अगर मैं यहाँ रखू 2 गुना 2 प्लस 2, ओके, तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये विषम संख्या आ जाएगी। विषम संख्या ये हमारी नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ 3 रखू, अगर मैं यहाँ 3 रखू 2 एकम 2 और 3 5, ऐसे हमारी विषम संख्या आ जाएगी। जैसे 2 गुना 1 प्लस 1 बराबर 3, 2 गुना 1 प्लस 2 बराबर 4, 2 गुना 1 प्लस 3 बराबर 5, 2 गुना 1 प्लस 4 बराबर 6, 2 गुना 1 प्लस 5 बराबर 7। तो देखिए हमारी अगली विषम संख्या क्या होगी, यहाँ 1 रखते हैं तो 3 आ जाती है हमारी विषम संख्या। अगर मैं 2 रखूँ तो ये सम संख्या आ जाएगी। तो इसे कहा है कि क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या क्या होगी 3 5 7 9, ऐसे हमारी क्रमागत विषम संख्या होगी। तो आप सवाल को समझिए। पहली क्रमागत विषम संख्या है हमारी 2x प्लस 1, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी हमारी 2x प्लस 3। तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ ये 3 किस लिए आया, यहाँ 2 भी आ सकता था, 2 इसलिए नहीं आ सका क्योंकि यहाँ ये हमारी फिर सम संख्या आ जाएगी। तो अगली क्रमागत विषम संख्या होगी 3, उससे अगली क्रमागत संख्या हो जाएगी हमारी 2x प्लस 5। ओके, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज की यह वीडियो यहीं खत्म करते हैं और आपका रेखीय समीकरण वाला चैप्टर आज कंप्लीट डिस्कस हो गया है। अगर आपको कोई भी शिकायत हो या कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ धन्यवाद, पढ़ते रहिए। Bye.